हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले हमारे देश की सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है आज करवा चौथ है, तो मेरा भी फास्ट है। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए और आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपका जो करवा चौथ का व्रत है वो बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं आपको दिखाऊंगी साथ में कि कैसे मैंने मंदिर सजाया है और जो जो विधि मुझे पता है, जैसी जैसी मुझे इधर उधर से पता चली है, मैं उस तरीके से करूँगी। और सबके वहाँ क्योंकि अलग अलग तरीके से होता है, तो जैसा मुझे आएगा, जो विधि मुझे लोगों ने बताई है और जो मैं कथा में सुनूंगी, मैं उसी तरीके से करूँगी। तो चलिए आपको अपना मैं मंदिर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सजाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी जो पूजा है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने पहले अक्षत पीठियाँ माता को और अपना जो भी हमने कलश की स्थापना की थी सभी में लगाया। फिर उसके बाद जो कथा है वो कोई और सुनाता है, खुद नहीं पढ़ी जाती है। या तो हम फ़ोन से सुन सकते हैं या फिर किसी और से पढ़वा सकते हैं। तो मेरी सासू माँ मुझे कथा सुना रही थी। तो आगे जो है गेहूँ आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अत्यंत उस पवित्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सभी पतियों की। तो देखिए दोस्तों, हमारी कथा जो है वो संपन्न हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं आरती की तैयारी। हम हो चुके हैं रात के फंक्शन के लिए तैयार। और दिन में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आगे जो मैं अभी शाम को पूजा करने गई थी, तो उसमें तो मैंने साड़ी पहनी थी और अभी मैंने अपना पहना है शादी का जोड़ा। मेरे हस्बैंड ने भी पहना है अपने शादी का जोड़ा, तो नहीं लेकिन शादी में जो ड्रेस बनाया था वही पहना हुआ है। और आगे की वीडियो पूरी आप जरूर एंड तक बने रहना, क्योंकि आप जो छत में हमारी पूजा होगी, जो भी होगा वो इस वीडियो में मैं आपको इसके बाद जरूर दिखाऊंगी। और बताइए कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं, कमेंट करना और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि ऐसी जितनी भी वीडियोस हैं, हम मतलब ट्रेडिशनल वीडियो ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। और जो भी चीज़ होता है, जो कुछ हम करते हैं, वो आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश करते हैं, ताकि मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो काफ़ी लोग चाहते हैं देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ भी चीज़ें अभी कम से कम 1 आध साल तक मिलने थोड़ा नया नया ही रहेगा, क्योंकि मैंने अब शादी के बाद मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है ना।
तो इसी तरीके से मेरी जो है आगे की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है सब आपको मिल जाएंगे टाइम पे। गाइस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और हमारी लॉन्ग वीडियो भी वॉच करनी है। हम बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हंसाएं, आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाएं, बनाएं। अपने शेड्यूल टाइम में से कुछ टाइम निकाल के हम इसे देते हैं। बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। क्यों, अब देखिए हमने ये जो है थोड़ी सी वीडियो पहले से ही बना ली, क्योंकि हमें पता है अभी जब पूजा करते समय एकदम से नहीं बना पाएंगे, उस समय हमें ही हबड़ तबड़ हो जाएगी। मैंने ये लहंगा पहना है, मैं तो इसमें चल भी नहीं पा रही हूँ सही से, और ऊपर छत में जाना है तो बड़ी मुश्किल होगी, और सामान भी लेकर जाना है। तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को पहले ही बता देते हैं, और आगे की फिर जो पूजा है वो आप वीडियो में देखना। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं बाद में। देखिए दोस्तों, हम लोग तैयार हो चुके हैं और आ चुके हैं अपनी अपनी छत पे। कब से चांद का इंतजार कर रहे हैं, आज चांद है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चांद हमसे लुका छुपी खेल रहा है। देखो मैं भी हूँ, हस्बैंड तो मेरे वीडियो बना रहे हैं, मम्मी भी घूम रही है, और जाड़ा भी हो रहा है, बहुत तेज तेज हवा चल रही है। यह हवा हमको गर्मियों में चाहिए थी, लेकिन गर्मियों में तो चलती नहीं है। अभी जाड़े के मारे ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने तो पिछौड़ा भी ऐसे करके कवर कर लिया है। और आप लोगों के वहाँ अभी तक चांद आया कि नहीं, तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं। देवर मेरे पटाखे वटाखे जला के चल दिए हैं, उसकी नहीं बनाई हमने, वो नहीं देखा था। अब देखो कितनी देर में चांद आता है, जब तक इंतजार। ऐसे ही करके हाँ हाँ हाँ। अब मोहित अब नहीं आया, अभी तक पटम पटम कर रहा था। दोस्तों चांद आ गया है, और मैंने चांद को जो है अर्घ दे दिया है। अब मैं जला रही हूँ दिया, लेकिन यहाँ बहुत जोर की हवा भी चल रही है। हाँ पहले पहले देखूं, पहले देखूं। हवा भी चल रही है। तो चांद को देखने के बाद अब मैं उसमें चढ़ा रही हूँ अक्षत पिठियाँ, क्योंकि पहले चांद की पूजा करेंगे, उसके बाद हम अपने चांद की बाद में करेंगे। इसको क्या करना होगा। और फिर ये जो सीके लेके आए थे, इसका मुझे पता नहीं है, सब अलग अलग तरीके से इसको यूज करते हैं। मैंने देखा था कि ऐसे परिक्रमा करके फिर चांद को ही मतलब इस तरीके से चढ़ाया जा रहा था, तो मैंने भी उसी तरीके से कर लिया। कोई लोग करवे में इसका यूज करके भी करते हैं, तो सबके वहाँ अलग अलग तरीके से होता है, तो मैंने तो इस तरीके से कर लिया था। 7 बार परिक्रमा करके और वहीं पे चढ़ा दिए थे। तो दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं अपने चांद के पास, उनको भी अक्षत पहले देखूंगी फिर। और अब जिस छलनी से मैंने चांद को देखा था, अब उसी से अपने पतिदेव का चेहरा देखूंगी। हवा बहुत चल रही थी ना, तो दिया बड़ी मुश्किल से जल रहा था, बहुत तेज तेज हवा चल रही थी, तो चेहरा तो वैसे ही दिख रहा था, ऐसा
आप देख सकते हो पैर छूने के बाद मेरे पति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये तो ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं पैर ना छू रही हो मैं, पता नहीं इनको क्या मिल गया हो। गिलास में इसमें जल पिलाओ, बिस्कुट ये देखो हमारी छन्नी कैसे लुढ़क जा रही है। और मुझे तो बहुत जोर की पानी की प्यास लग रही थी, तो मैंने तो ऐसे पिया जैसे गाय भैंसों के मुंह पे रखा जाता है ना, उसी तरीके से देखो। लेकिन मेरी प्यास तो बुझी नहीं थी, वो तो मैंने थोड़ा सा पिया, बाकी तो मैंने नीचे आके अपना फिर ठंडा पानी पिया, तभी मेरी प्यास बुझी है। आज पता चला है कि पानी कितना जरूरी है। आगे पीछे हम लोग पानी की कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं भाई, बिल्कुल पीते ही नहीं है दिन भर में। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो पूजा है वो यहाँ संपन्न हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और कुछ कमी रह गई होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मेरा भी पहली बार ही था, अब मैं भी दूसरों का और देखूंगी तो मुझे और ज्यादा पता चलेगा क्या क्या करते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा पटाखे फोड़ एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब हमारे पटाखे फूटेंगे। ये देखो दोस्तों, हैं? फूट रहे हैं। हो गया समाप्त हो गए, समाप्त। धुआं धुआं देख लो अब। तो दोस्तों, अब मैं अपनी सासू माँ को जो करवे में मैंने अनाज भर के रखा था वो दे रही हूँ, और जो भी मैं श्रृंगार का सामान, कपड़े जो कुछ लाई हूँ वो मैंने अपनी सास को दे दिए हैं, क्योंकि ये भी एक रस्म है। और उसके बाद जो भी आज खाना तैयार करा था ये भी सबसे पहले मैं अपनी सास को दे रही हूँ। जीते रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती, दोनों का जुड़ा अमर रहे। तुम दोनों साथ यूं ही फलो फूलो, घूमते रहो, तरक्की करो, बस ऐसे मुझे देते रहो हर साल। फिदगी मेरी फिदगी, फुदगी मेरी फुदगी, सुबह से फुदक रही है। और उसके बाद जो है हम दोनों ने एक साथ मिलकर आशीर्वाद लिया मम्मी का, और मम्मी ने हमें बहुत बढ़िया बहुत अच्छा सा आशीर्वाद दिया है। और यही हमारा आज का ब्लॉग समाप्त होता है।